जय हिंद टू एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान एंड स्टूडेंट्स, आई नो दैट आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि 2024 का जो CAPF AC पेपर 2 का स्ट्रैटेजी है सर, उसके बारे में बताइए कि अब हमारा 23 का तो एग्ज़ाम हमने दे दिया, या हम लोग ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के अंदर थे। नाउ आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि 2024 का एग्ज़ाम देना है और बहुत ही तगड़े तरीके से देना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है और वहाँ पे सरप्लस मार्क्स लेने हैं, मतलब अच्छे मार्क्स लेने हैं। शुडंट बी ओनली विद द पेपर 1 बट ऑल्सो विद द पेपर 2। तो स्टूडेंट्स, सबसे ईजिएस्ट, ये सारी जो खिचड़ी है पेपर 2 को लेके, सबसे ईजिएस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप अपने लेवल पे, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के भी बहुत अच्छे से पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, एक बार रिमाइंड करना तो बनता है ना। आपको याद करवाना तो बहुत ज़रूरी है, आपका ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। और आप बोलेंगे क्या सर, क्या आप रिमाइंड कराएंगे? तो चलिए बात करते हैं। UPSC CAPF आपके सामने, आपको याद है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बेटा। 2024 का 2 तारीख है जो UPSC की ऑफिशियल टाइम टेबल में लिखी हुई है। पहली तारीख है डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपका 24 अप्रैल को आ रहा है और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 अगस्त को है। बच्चों, जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 में सेलेक्ट होना चाहते हैं, vacancies would definitely going to come in good numbers. Don't worry about the vacancies. तो प्लीज़ आज से शुरू कर देना। इस तरीके से सोच के चलिए कि 24 अप्रैल को ही मेरा एग्ज़ाम है, 24 अप्रैल को ही मेरा एग्ज़ाम है, उस तरीके की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मुझे ये पता है कि पेपर 1 को लेके तो बच्चा जो है अपने लेवल पे कर चुका होता है तैयार, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर जगह वो पढ़ता है पेपर 1 से रिलेटेड। चाहे वो सीडीएस का बच्चा है, वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ ही रहा होता है। चाहे वो FCAT का बच्चा है, चाहे वो SSC का बच्चा है, चाहे वो UPSC का बच्चा है, सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, GK, GS पढ़ रहे होते हैं। बट पेपर 2 जो है वो गेम चेंजर होता है और एक अलग चीज़ होती है जो आपको करनी पड़ती है। पेपर 2 को सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए आप इस सेशन को अब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात तो है पेपर 1, पेपर 2 है आपका। पेपर 1 जो है उसका नाम है जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, राइट। मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर का नाम लिखा हुआ है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं सिंपल इसको ये बता देता हूं कि इस पेपर 1 के अंदर आपको क्या है। इस पेपर 1 में आपके पास 90% पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा जनरल स्टडीज। वो क्या पूछा जाएगा? वो आपसे जनरल स्टडीज ही पूछा जाएगा। वो जो 10% है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग लगभग। बाकी सब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, थोड़ा बहुत कल्चर, ये सब आपसे पेपर 1 में पूछा जाएगा। 125 सवाल टोटल पेपर 1 में आते हैं। और पेपर 1 जो है टोटल कितने मार्क्स का होता है? 250 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का होता है। पेपर 1 में बच्चे जो है स्कोर करते थे पहले के टाइम पे, मतलब 2-4 साल पहले की बात की जाए तो 140, 150, 150 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, एक्सीलेंट स्कोर होता था और बच्चे स्कोर करते थे 150 मार्क्स, और इस तरीके से होता था। लेकिन आजकल जो है बच्चे 180 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं 250 में से। मैंने एक बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक 10 है, शिवांश खंडपाल, उसका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, वो मेरा ही स्टूडेंट रहा है, तो आप उसकी स्ट्रैटेजी ज़रूर देख सकते हैं, राइट। 180 प्लस उसने स्कोर किया, राइट, तो कमाल की चीज़ है। पर चलिए, हम तो बात कर रहे हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का नाम क्या है? जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा बच्चे को दिक्कत आती है, चाहे वो बच्चा कोई भी कैटेगरी का बच्चा है, SSC का, UPSC का है, NDA, CDS, FCAT, किसी का भी है, राइट। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, ये 200 नंबर का पेपर आता है, 200 मार्क्स का पेपर आता है। इस 200 मार्क्स के पेपर के अंदर याद रखिएगा कि वैसे क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं, 50 नंबर होते हैं। लेकिन 50 नंबर, जो बच्चा सोचता है कि सिर्फ 50 नंबर ही लाने हैं, क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई करके कुछ नहीं होगा, मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। और मेरिट लिस्ट में आप आना चाहते हैं तो आपको 50 की जगह आपको 100 मार्क्स लेकर आने हैं। 100 प्लस मार्क्स जो है आपको
इस बार स्कोर करना है। क्लियर हो गया? चलिए, सो बच्चों पेपर 2 के अंदर कितना क्या चीज़ें आती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले सिलेबस की बात करें बच्चों तो 200 नंबर का पेपर है, 100+ नंबर का टारगेट करके चलिएगा, राइट। एसेज आते हैं। एसेज क्या है? 6 एसेज होते हैं टोटल, 6 एसेज आर देयर, 6 एसेज आर देयर। और ये जो 6 एसेज है ये आपका 20 मार्क्स ईच होता है, 20 मार्क्स ईच होता है। आपको 4 एसेज लिखने होते हैं, सो दैट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स का टोटल एसे। 2 आर्ग्यूमेंट होता है, अगेन 20 मार्क्स ईच होते हैं, 20 मार्क्स ईच होते हैं, ठीक है। 40 नंबर के आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होती है, 10 नंबर का एक रिपोर्ट होता है, 10 मार्क्स का एक रिपोर्ट होता है, तो 10 मार्क्स ईच। उसके बाद आपका 1 प्रेसे होता है, 1 प्रेसे आपका 20 नंबर का होता है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये 20 मार्क्स का होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये आपका 15 मार्क्स का होता है प्रेसे राइटिंग। एंड ग्रामर आपकी होती है 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स की। ये मार्केट सही से चल नहीं रहा है, लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज ऑफ 25 मार्क्स, तो ये पूरा मिला के आपका 200 नंबर बनता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज को सबसे आसान तरीके से समझाने का। दिस इज द अल्टीमेट चार्ट। ये बच्चा जो अभी समझ जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी के बहकाने से बहकेगा नहीं, किसी के बोलने से बहकेगा नहीं कि भाई ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। आप ये 3 चीज़ें कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ पेपर 2 आप 100+ मार्क्स लेकर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है जिसको कॉम्प्लेक्स कर करके आपको सुनने को मिलता है कि भाई पेपर 2 तो बहुत बड़ी चीज़ है। बस इसका एक प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा, कि जैसे कंटेंट है तो कंटेंट कैसे बिल्ड करना है, कंटेंट क्या होना चाहिए आपका, वो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, ये सब आपने समझना है, राइट। प्रैक्टिस की बात है, सो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता देता हूं क्या है, कि आपके सामने कंटेंट है, ठीक है, ये आपका कंटेंट आ गया। आपको कुछ ऐसा कंटेंट बिल्ड करना है जिसे हम क्वालिटी कंटेंट कहते हैं। आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं चलता पेपर 2 में कि सिर्फ पेपर लिख के आ जाओ। यू हैव टू राइट द पेपर विद इन दैट 3 घंटे के टाइम के अंदर, और साथ ही साथ आपको क्वालिटी आंसर्स भी लिखने हैं। ऐसा नहीं कि भाई पेपर लिख के आगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता। क्वालिटी कंटेंट, फिर उसके बाद जब क्वालिटी कंटेंट हो जाए तब उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। एक मिथ जो मार्केट में बहुत घूमती है, आप शायद कभी कभार फॉलो भी करते होंगे, दैट इज कि भाई डे 1 से जो है आपके पास लिखना शुरू कर दो। डे 1 से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डे 1 से लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे अपने दिमाग से, कुछ दिमाग में कुछ कंटेंट होगा तभी लिख पाएंगे। जब आपके पास डे 1 में कुछ कंटेंट ही नहीं है, आप लिखोगे क्या? आप क्या लिखने की कोशिश करोगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो जो बचपन से करते आ रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो जो बचपन से करते आ रहे हो। दिस इज पेपर 2 इज नॉट ओनली अबाउट द राइटिंग प्रैक्टिस कि भाई राइट करना सीख जाएंगे और अपना पेपर 2 निकल जाएगा, नहीं। इट्स मोर ऑफ अ कंटेंट बिल्डिंग प्रैक्टिस। कंटेंट बिल्डिंग प्रैक्टिस जिसका सही टाइम पे बच्चे का हो गया, वो आगे जाके प्रैक्टिस करेगा उसको, है ना, उसको प्रैक्टिस करेगा, लिख लिख के देखने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करने का सोचेगा और करेगा। अब मैं आपको सबसे पहले इजी तरीके से कंटेंट की बात बताता हूं कि भाई जो कंटेंट है, जो आपका कंटेंट है, सबसे पहले तो भाई आपने क्या करना है, इसको बिल्ड करना है। अब ये जो बिल्ड वाला प्रोसेस है ये कैसे होगा? नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो सोर्सेज हैं इस कंटेंट को बिल्ड करने के, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होंगे? सबसे पहला सोर्स जो आपके जुबान पे भी आ रहा होगा, दैट वाज न्यूज़पेपर, है ना। अब न्यूज़पेपर के अंदर आप 2 न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर चूज कर लीजिएगा। वैसे मैं कुछ टॉपर से जब बात करता हूं तो कुछ ऐसे भी टॉपर होते हैं जो कहते हैं सर मैंने द हिंदू भी पढ़ा था, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा था, और मैं एक फलाना और न्यूज़पेपर पढ़ रहा। उनके उस चक्कर में मत आइएगा, राइट। न्यूज़पेपर आप द हिंदू में से हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया। इन दोनों न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर आप चूज कर सकते हैं, राइट। अगर न्यूज़पेपर से आपने अपना कंटेंट बिल्ड करना है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं, उन एडिटोरियल्स को आप अपने पास रख सकते हैं और अपनी तैयारी, अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं।
जो दूसरा तरीका है दैट वुड बी योर मैगजीन्स। ठीक है, अब ये जो मैगजीन्स हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करूंगा, बट मार्केट में ऐसी मैगजीन्स हैं जो डोमिनेंट है, जिन के बारे में आपने सुना भी होगा। वो मैगजीन्स जो होती हैं आप उनको फॉलो कीजिए। मंथली मैगजीन्स होती हैं, तो ऐसा होता है कि उसमें इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, उसके बाद एथिकल इश्यूज हो गए, उसके बाद आपका इकोनॉमिक इश्यूज हो गए। तो ऐसा ऐसा वो मैगजीन में डिवाइड करके दिया होता है। उसी मैगजीन में अगर मान लीजिए 150 इश्यूज दे रखे हैं, 100 से 120 इश्यूज दे रखे हैं, तो उसमें से मुझे ये लगता है कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 30 इश्यूज होते हैं जो आपके काम के होते हैं। तो आप उन 30 इश्यूज को अच्छे से पढ़ सकते हो। वो थोड़ा सा फास्टर तरीका होता है देन द न्यूज़पेपर ये करने से, बट इट इज ऑल योर कॉल। ठीक है, मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि मैगजीन से देख लो, वो इश्यूज देख लो और आपका काम बन जाएगा। तीसरा जो सोर्स होता है वो होता है जैसे कि राज्यसभा या एंड जो लोकसभा, जो टीवी में डिबेट्स चलते रहते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा के जो टीवी डिबेट्स वगैरह चलते हैं, वो एक अनदर आपका सोर्स बन सकता है इंफॉर्मेशन का टू बिल्ड योर कंटेंट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप तैयार कर सकते हो। राइट, क्लियर हो गया। सो मेरे हिसाब से ये जो 3 सोर्सेज हैं, इन 3 सोर्सेज में से ये सोर्स जो है ये फुल फ्लेज सोर्स है। आप इन दोनों में से एक सोर्स पकड़ लीजिए और उसको नेक्स्ट 1 साल तक फॉलो कीजिएगा। इन 2 सोर्सेज के अलावा आप इन दोनों में से एक को चूज करके आप कहीं और मत भागिएगा, बस इसको ही एक सोर्स को फॉलो करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। राइट, अब जो मैगजीन है, अब मैगजीन में भी मैंने कहा कि 100 से 150 इश्यूज होते हैं एक महीने की मैगजीन। उस एक महीने की मैगजीन को आपके पास 12 महीने हैं, 12 छोड़ो, आप 10 लगा के चलो, आपके पास 10 महीने। हर मैगजीन के अंदर 100 से 150 है, आप 100 लगा के चलिए, तो 10 इंटू 100 दैट इक्वलेंट्स टू 1000 इश्यूज। अब 1000 इश्यूज अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके लिए आसान होगा। लेकिन सच बता रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा और उससे 1 हफ्ते पहले आप इतने परेशान हो जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। ये मैंने खुद करके देखा है भाई। 1000 इश्यूज मेरे पास पड़े हुए थे, 1000 छोड़ दीजिए, आप 500 इश्यूज लगा लीजिए। द पॉइंट इज यू हैव बिल्ड योर कंटेंट, build your quality content, but what about the revision of that content? आप कंटेंट लिमिटेड बिल्ड कीजिए, आप उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए, आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? दैट मीन्स इस मैगजीन और न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही मुझे लगा कि भाई बच्चा शुरू में तो कॉन्फिडेंटली, शुरू में क्या, थोड़े समय तक तो वो बहुत अच्छे से फॉलो करेगा इनको, बिकॉज दीज आर हैंडी थिंग्स। लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में यही होगा कि बच्चे ने हर महीने 100-50 इश्यूज पढ़ लिए होंगे, अब वो इकट्ठा करता जाएगा एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आपको पता है क्या होगा? वो बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, इस तरीके से उसने अपनी चीजें बनाई ही नहीं होंगी। आप क्लियर हुआ? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट। सो राज्यसभा लोकसभा ये सप्लीमेंट करेगा, वक्त मिला तो कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है एक सिंसियर एस्पिरेंट को ये सब चीजें देखने का वक्त नहीं मिलेगा। ये अच्छी चीजें हैं लेकिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है। राइट, चलिए, तो मैंने कंटेंट बिल्डिंग की तो बात कर दी, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की भी मैंने बात कर दी, ठीक है, और नेगेटिव की भी बात कर दी। पॉजिटिव की तो ये है कि भाई सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स आपको यहां से मिलेगा। न्यूज़पेपर से ज्यादा स्पीडी जो है, जल्दी काम जो होगा वो मैगजीन से होगा। राइट, और आपके पास ये हैंडी भी होते हैं। बट नेगेटिव जो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दैट इज व्हाट इज कि ये न्यूज़पेपर और मैगजीन को फॉलो करते आपको नहीं पता होगा कि कितना कंटेंट जो है आपने पढ़ लिया होगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जब आप पेपर 2 में इतना ज्यादा घुस जाते हैं और पेपर 1 की बात ही नहीं कर पाते। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर आपने फिल्टर कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज योर टाइम प्रैक्टिस कब करनी है। नाउ रिमेंबर दिस, ये जो प्रैक्टिस वाला पॉइंट है, ये बच्चा जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है हमारे साथ
हमारे साथ पढ़ता है वो स्टार्टिंग में बोलता है सर आंसर राइटिंग क्या करनी है, मैं उसको यही समझाता हूँ बेटा पहले ना अपने दिमाग में कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो जब भी आप अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हो सिर्फ कंटेंट बिल्ड करो, 1 महीना कंटेंट बिल्ड करो। अभी आपके पास 10 महीने हैं, 1 महीना अच्छे से कंटेंट बिल्ड करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग, तब प्रैक्टिस करो। इसमें भी याद रखिए, इसमें भी आपने ऐसा नहीं करना कि डेली एक आंसर लिखना है। अरे नहीं भाई, एक आंसर लिख के वो जो आंसर होगा आपके दिमाग में पहले ही है। आपसे अगर मैं एक रिपोर्ट करा दूं, एक टॉपिक करा दूं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में, या ई वेस्ट के बारे में मैं आपको एक रिपोर्ट या कंटेंट पढ़ा दूं, आप उस कंटेंट को रिवाइज करके लिख नहीं पाएंगे? लिख पाएंगे ना, सिंपल सी चीज़ है। तो उसको एक सवाल को लिख के क्या फ़ायदा मिलेगा? आप जब प्रैक्टिस करें सो देयर शुड बी एटलीस्ट 6 एटलीस्ट 4 एसेज, ठीक है, एटलीस्ट 4 एसेज जो आपने लिखने हैं, 4 एसेज कम से कम आपने लिखने हैं। समझे कि नहीं समझे? एक साथ लिखने हैं। इस तरीके से अपने आप को चैनलाइज करो। अब बच्चे ने एक ऐसे लिख दिया, ठीक है, अच्छे से सुंदर सुंदर करके लिख दिया, 2 भी लिख दिए उसने अच्छे से सुंदर सुंदर। चैलेंज पता है कब आएगा? और चैलेंज ही जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। दैट इज टू राइट द 3rd and 4th essay। तो रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल क्वेश्चंस को। डोंट प्रैक्टिस इज ओनली 1 आंसर 1 essay। समझ इस चीज को आप क्लैरिफाई हो चुके होंगे, ये मुझे लगता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, दैट इज जैसे कि हो गया आपका प्रेसे राइटिंग, आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC। ग्रामर का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये तो जो चीजें हैं ये आपका 20 नंबर का आएगा, ये आपका 15 का आएगा। आपके पास जो 35 नंबर है, ये 35 नंबर को आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके सॉल्व करने, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड दिस। तो रिमेंबर दिस, कॉम्बिनेशन बना लो, 4 ऐसे लिखने हैं, 1 प्रेसे लिखनी है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी तब करेंगे व्हेन योर कंटेंट इज दिस मच कि भाई आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो लगभग आप लिख पाए। समझ गए? ठीक है। इस कंटेंट के अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं होनी चाहिए टॉपिक्स के रिलेटेड, इसके अलावा आपके पास डेटाज होने चाहिए। यू नीड टू हैव डेटाज, लेटेस्ट डेटाज होने चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, रिपोर्ट्स क्या क्या मल्टीपल कहती हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कोट्स होना चाहिए। अभी वुमेन प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड अंबेडकर जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, दैट इज़ कि कम्युनिटी का असली डेवलपमेंट तब होता है जब वुमेन जो है वो विकास करती है। सो दिस इज़ व्हाट द बेस्ट वे यू कैन राइट द कोट्स। यू कैन राइट द केस स्टडीज ऑल्सो। केस स्टडीज भी आप जो है लिख सकते हैं कमाल तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है अपने पास बिल्ड कीजिए। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ARC रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाइम लेंगी बिल्ड करने में, लेकिन एटलीस्ट आप 1-2 महीने अपना कंटेंट बिल्ड करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है। एंड लास्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनिशियली प्रैक्टिस इस बेसिस पे मत करो कि मुझे जो है अपने एस्से को, जो एक एस्से 20 नंबर का आता है, उस एक एस्से 20 नंबर को 20 मिनट में लिखना है, विच इज अ गुड टाइम। 18-20 मिनट में लिख रहे हैं, ओके है। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को मत खींचो। आप ऐसा कीजिए कि यार मैं एक ऐसे को जो है इनिशियली मेरे को 35 मिनट भी लग रहे हैं, मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आई विल टेक माई प्रॉपर टाइम टू मेक श्योर कि मेरा जो दिमाग में चल रहा है उसको मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि नहीं। वो टाइम का वो मत कंस्ट्रेंट डालो, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बाद में जाके धीरे धीरे विद प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे। समझ गए?
पेपर 2 की बहुत सारी टेक्निकलिटीज को मैंने आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से सॉल्व कर दिया। पहले कंटेंट बिल्डिंग, उसके बाद आपका प्रैक्टिस और उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल आप सीखेंगे। समझ गए? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि पेपर 2 जो लास्ट ईयर मैंने और मेरी टीम ने कराया था, उसमें मैंने जो टॉपिक्स करवाए थे, मैंने बच्चों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही चीज़ बोली कि बेटा पहले कंटेंट बिल्ड करेंगे, और कंटेंट भी ऐसा नहीं कि खूब सारा कंटेंट दे दूंगा मैं आपको 100 से 150 टॉपिक्स करा दूंगा। वो 100 से 150 टॉपिक्स के अंदर ही आपका पेपर फंसेगा, और दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने पेपर 2 की वीडियो में प्रूफ्स भी दिखाया है कि पेड क्लासेस में मैंने कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ाए, और फर्स्ट टॉपिक जो आपका पेपर 2 का आया था वही मैंने अपनी क्लास के अंदर सेम टू सेम कराया, और बाकी टॉपिक्स भी पूरे के पूरे सेम लगभग थे। राइट? तो इस तरीके की जो आपको चाहिए, अगर पूरा हार्ड वर्क हम लोग करें, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें, मतलब कंटेंट आपके पास वो लिमिटेड हो, कि कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट, तभी रिवाइज कर पाओगे ना। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज में करने में आएगी, कहाँ पे वो फिसलेगा, कहाँ पे वो किसी और के चक्कर में फंसेगा, कहाँ पे क्या होगा। तो बच्चों, इट्स बेस्ट वे कि आप जो है हमारा ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच जो है वो ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन सा अफोर्डेबल बैच है? लेट मी टेल यू दिस बैच। ये बैच है हमारा पेपर 2 का, जो कि बच्चों अभी एक्सक्लूसिवली आप सभी के लिए शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा मैं बता देता हूँ। अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोल लीजिएगा। अड्डा 24/7 की वेबसाइट इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन भी खोल सकते हैं। मैं बता देता हूं कैसे आप खोलेंगे एप्लीकेशन। देखिए, जैसे आप अड्डा, एक मिनट रुकिएगा, जैसे आप इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग एप्लीकेशन है ये या वेबसाइट है, इसको खोल लीजिए। ऑल कोर्सेज जाइए, ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में गए बच्चों, तो डिफेंस में जाने के बाद फाउंडेशन कोर्स बैचेस में भी आपको सीएपी फेसी का पेपर 2 का बैच दिखेगा, या सीएपी फेसी के अंदर चले जाइए। जब आप जाएंगे तो दिस इज द एक्सक्लूसिव बैच, जिसको क्लिक कर दीजिए। और ये बच्चों 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, 27 सितंबर से। इसमें कमाल की बातें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले तो बैच जब लेंगे तो बाय नाउ कीजिएगा, एंड यहाँ पे कोड लगा दीजिए। कोड है जो जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा कोड है Y588, ठीक है? इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? Y588 अप्लाई कर दीजिए। ये 2000 का बैच हो गया, सबसे अफोर्डेबल बैच आज तक के टाइम का ये है। इस बैच के अंदर 12 महीने की वैलिडिटी है बच्चों, 12 महीने तक पूरा कंटेंट। और आपको मैं बता देता हूँ 27 सितंबर से ये शुरू है बैच। इस बैच में स्पेसिफिकली 60 घंटे प्लस लिखा है। भाई 60 घंटे तो सिर्फ नंबर है। लास्ट टाइम भी हमने 100-150 घंटे पढ़ा दिया था, उसका कोई हिसाब नहीं है। समझ गए? आपको आगे जाके जो भी रिवीजन, बूस्टर, जो भी बैचेस होंगे हमारे, उसका एक्सेस भी मिलेगा। बस आपने कोड Y588 लगा देना है। मेरे साथ जुड़िए, बाकी टीम से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। स्पेशल फोकस करंट इश्यूज 3 फुल मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, और बाकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो आपकी डे टू डे चलती जाएगी। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वैसे वैसे आप करेंगे, ठीक है? डाउट सॉल्विंग रिकॉर्डेड वीडियोस, ये इसमें 24 घंटे रहेगी 12 महीने तक, ठीक है? सो इस बैच को आप ले सकते हैं। 27 सितंबर से शुरू है, बैच को ज्वाइन कर लीजिए और ये कोड लगा दीजिए। 2000 का बैच है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बताता हूं कि जो बच्चा सोच रहा है कि सर मेरा ना पेपर 1 भी थोड़ा बहुत कमजोर है, तो बच्चों ये 2000 का बैच है। 1000 रुपए और ऐड करके पूरा कॉम्बो ले लीजिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ले लीजिए। इसमें सीएपी फेसी में जाइए, ये देखिए, ये है आपका कमांडेंट बैच। इस कमांडेंट बैच को क्लिक कीजिए और ये 3300 का दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से। कोड लगा दीजिएगा, वही जो मैंने आपको बताया, Y588 कोड लगाया, अप्लाई कर दीजिए, एंड ये 3000 का बैच हो गया। सो बच्चों, ये बैच भी बहुत एक्सक्लूसिव है। इस बैच को भी शुरू हुए 13 सितंबर हुए हैं। तो 13 सितंबर मतलब बहुत लेट नहीं, आप बहुत लेट नहीं हुए। कुछ क्लासेस हैं जो हो चुकी हैं, वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, और आगे बहुत सारी क्लासेस हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी हैं। इस बैच को ले लीजिए। 250 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस आपको पेपर
1 की मिलेगी, 80 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस पेपर 2 की मिलेगी, 4 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 100 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, स्पेशल फोकस ऑन एनसीईआरटी होगा एंड दिस इज गुड टू गो, राइट। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, जो भी चीज़ें बताई उसको फॉलो कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड जय हिंद।